हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक नए सफर पर हम लोग चलेंगे। आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन। एक्चुअली ये जो टॉपिक है इट इज एन अमलगमेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कंपाउंड ऑर्गेनिक है 1,3-ब्यूटाडाइन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप सभी को पता है, ये डायटोमिक, होमो या हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल या आयंस के लिए एप्लीकेबल है। यहां पर हम एमओटी को अप्लाई कर रहे हैं 1,3-ब्यूटाडाइन पर। चलिए समझते हैं। 1,3-ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H6। इसका स्ट्रक्चर यदि आप देखें तो 4 कार्बन की चेन है। 1 और 3 पोजीशन पर 2 पाई बॉन्ड्स। अब आपको पता है सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा इसमें हर कार्बन sp2 हाइब्रिड कार्बन है, तो एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हर एक कार्बन के पास बच रहा है। ये जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ये साइड वाइज या लेटरल ओवरलैप करके बनाएगा पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बनता है p ऑर्बिटल के साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग से। सबसे पहले हम बेसिक्स आपको बताते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। आप सभी ने एमओटी पढ़ी है। एमओटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। अब 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, आप सभी को पता है कौन कौन से। बीएमओ और एबीएमओ हमने लिखा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और आपको पता है कैसे बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये बनते हैं LCAO मेथड से। व्हाट इज LCAO मेथड? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इस कंपाउंड में 4 कार्बन है, हर एक कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेंगे? दे आर फॉर्म्ड बाय LCAO मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये कैसे होगा? तो इसमें जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड वेव होती है उनके वेव्स का कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब यहां 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 ऑर्बिटल है तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। सभी का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 2 कंस्ट्रक्टिव और 1 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 2 डिस्ट्रक्टिव और 1 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और लास्ट ऑप्शन है ऑल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी समझ में नहीं आया किसी को तो फिर से देखिए। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो बन रहे हैं LCAO मेथड से। यहां जो वेव्स हैं उनके जो वेव फंक्शन है उनका कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। टोटल 4 ऑर्बिटल है तो 4 ऑप्शंस हैं। कौन कौन से? सारे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या सारे डिस्ट्रक्टिव, या 2 डिस्ट्रक्टिव 1 कंस्ट्रक्टिव, या 2 कंस्ट्रक्टिव 1 डिस्ट्रक्टिव। अब पहले हम समझते हैं ये इंटरफेरेंस क्या होता है। देखिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव 2 टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं। ये p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल का शेप डम्बेल शेप होता है। इसमें 2 लोब्स होते हैं। इस पे साइन देखिए माइनस और प्लस आपको दिखाई दे रहा है, ये वेव फंक्शन के साइन है। तो जब दोनों ऑर्बिटल अपने दोनों साइन नेगेटिव या दोनों साइन पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमेशा बनेगा एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, एक का पॉजिटिव लोब दूसरे के नेगेटिव लोब के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में फर्क क्या है ये भी देख लीजिए। दो वेव्स हैं, ये सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। यदि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है मतलब दोनों के क्रिस्ट या दोनों के ट्रफ इंटरैक्ट करेंगे तो लार्जर वेव का फॉर्मेशन होगा, ये कंस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, दो वेव्स हैं, ट्रेवल कर रही है सेम डायरेक्शन में, लेकिन एक का क्रिस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। देखिए इस डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये दो वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ये क्रिस्ट, ये दोनों के ट्रफ या दोनों के क्रिस्ट या दोनों के ट्रफ, यहां लार्जर वेव का फॉर्मेशन हुआ, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव में देखिए क्या हो रहा है, एक वेव का क्रिस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ ओवरलैप कर रहा है, इसका ट्रफ इसके क्रिस्ट के साथ, तो रिजल्टेंट क्या है, कैंसिल हो गया, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दो टाइप के इंटरफेरेंस से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा नोड या नोडल रीजन का फॉर्मेशन होगा। अब ये नोड क्या होता है तो पता है आपको, नोड मींस अ प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ऐसी प्लेस जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जीरो है, वो है नोड या नोडल प्लेन। तो सबसे पहले देखिए सारे इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये चार ऑर्बिटल हैं, चारों अपने वेव फंक्शन के सेम साइन के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। ये इजी तरीका है याद रखने का। चारों के देखिए नेगेटिव साइन या चारों के पॉजिटिव साइन, लोब्स के ये इंटरेक्शन हो रही है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरएक्शन बोलेंगे इसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। यहां पर नोड एब्सेंट है, इसको पाई 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी एनर्जी मिनिमम होगी, लोएस्ट एनर्जी वाला ही ऑर्बिटल। आगे चलते हैं। अब जब दो कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो कैसे होगा, देखिए ये दो ऑर्बिटल, दोनों के नेगेटिव या पॉजिटिव लोब्स में इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन। यहां भी कंस्ट्रक्टिव कैसे होगा, देखिए दोनों के नेगेटिव या दोनों के पॉजिटिव ओवरलैप कर रहे हैं, ये भी कंस्ट्रक्टिव ये भी कंस्ट्रक्टिव, लेकिन इन दोनों को देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव, या ऐसे देख ले नेगेटिव पॉजिटिव, इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कंस्ट्रक्टिव है, ये भी कंस्ट्रक्टिव है, लेकिन ये दोनों आपस में डिस्ट्रक्टिव है, तो यहां पर एक नोड का फॉर्मेशन होगा जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, ठीक है। ये पाई 2 ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी पाई 1 से ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए यहां पर दो डिस्ट्रक्टिव और एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सारे कंस्ट्रक्टिव अपन देख चुके हैं, दो कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव देख चुके हैं। अब यहां दो डिस्ट्रक्टिव देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये डिस्ट्रक्टिव, ये भी डिस्ट्रक्टिव, नेगेटिव पॉजिटिव लोब्स, और पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जहां भी डिस्ट्रक्टिव होगा वहां नोड या नोडल रीजन का फॉर्मेशन, तो दो डिस्ट्रक्टिव इसलिए दो नोड या दो नोडल रीजन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पाई 3 ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी पाई 2 से ज्यादा है, ठीक है। ये लास्ट सारे इंटरेक्शन डिस्ट्रक्टिव है, इसकी एनर्जी हाईएस्ट है, और इसमें देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, सारे इंटरेक्शन कैसे हैं, डिस्ट्रक्टिव है। तो इन दोनों के बीच में एक नोड, ये भी डिस्ट्रक्टिव, इन दोनों के बीच में एक नोड, ये डिस्ट्रक्टिव एक नोड, तो यहां 3 नोड्स। तो जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा नोड या नोडल रीजन एब्सेंट, और डिस्ट्रक्टिव जहां भी होगा वहां नोड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। समझ में आया? फिर से एक बार जल्दी से देख लीजिए इसको, सारे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां कोई नोड या नोडल रीजन है क्या, नहीं, इसको पाई 1 बोल रहे हैं, इसकी एनर्जी मिनिमम। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल, 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, पहले को हम पाई 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिनिमम एनर्जी, ऑल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये दूसरा देखिए, दो कंस्ट्रक्टिव, ये कंस्ट्रक्टिव ये भी कंस्ट्रक्टिव, और इन दोनों के बीच में ये दोनों आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रहे हैं, इसको पाई 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर एक नोड या नोडल रीजन प्रेजेंट, ठीक है।
थर्ड देखिए, यहाँ पे दो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, एक कंस्ट्रक्टिव। ये दो, एक डिस्ट्रक्टिव, ये भी डिस्ट्रक्टिव, ये कंस्ट्रक्टिव है। जहां डिस्ट्रक्टिव होगा वहां नोड का फॉर्मेशन होगा। और आसान तरीका बताएं, जहां भी वेव फंक्शन के साइन चेंज होते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, वहां पर आपको नोड या नोडल रीजन मिलेगा। ठीक है। ये लास्ट ऑल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। वेव फंक्शन का साइन जैसे ही चेंज होता है, सेम रहेगा तो नोड नहीं है, चेंज होगा तो नोड या नोडल रीजन प्रेजेंट हो। समझ में आया? अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा? तो आपको अभी तक आपने देखा पाई 1 की एनर्जी मिनिमम है, उससे ज्यादा एनर्जी पाई 2 की है, उससे ज्यादा एनर्जी पाई 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल है पाई 4। इसमें नोड या नोडल रीजन एब्सेंट है। यहाँ एक नोड है, यहाँ दो नोड्स हैं, यहाँ 3 नोड है। इसकी एनर्जी मिनिमम, इसकी एनर्जी मैक्सिमम। अब आपके पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल थे, हर एक ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन फिलअप कैसे करें ये भी आपको पता है। जस्ट लाइक एन एटॉमिक ऑर्बिटल, molecular orbital also occupy 2 electrons having opposite spin। तो अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे? नेचुरली मिनिमम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएंगे, मतलब पाई 1 में जाएंगे। और नेक्स्ट 2 कहां जाएंगे? नेचुरली पाई 2 में जाएंगे। देखिए पाई 1 में 2, पाई 2 में 2 हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। पाई 3 और पाई 4 वैकेंट है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हम आपको। होमो और ल्यूमो वर्ड सुना है क्या? होमो एंड ल्यूमो, तो टर्म से पता नहीं है ना, तो पहले वो देखते हैं क्या है। होमो मींस हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ल्यूमो का मीनिंग होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट मतलब जिसकी एनर्जी ज्यादा है और वो ऑक्यूपाइड भी है, ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ल्यूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अनऑक्यूपाइड है यानी वैकेंट है और लोएस्ट एनर्जी वाला है। अब समझ में आ रहा है क्या? बताइए डायग्राम में क्या होगा। पाई 1 की एनर्जी मिनिमम है, पाई 2 की एनर्जी उससे ज्यादा है, ये ऑक्यूपाइड भी है, इसके बाद तो इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो ये हो गया आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी पाई 2। ठीक है। और उसके ऊपर देखिए ये दोनों ऑर्बिटल वैकेंट हैं, पाई 4 की एनर्जी ज्यादा है, पाई 3 की कम है, तो पाई 3 को हम बोलेंगे लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आया समझ में सभी को? अब इसको एक जादू हम दिखाते हैं आपको, एक मॉडल से दिखाते हैं यही कॉन्सेप्ट, तो शायद हमें लगता है और आपको बेटर समझ में आए। आइए देखते हैं। ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल से 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं, पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4। सबसे पहले देखिए पाई 1। पाई 1 में क्या बताया था आपको? ऑल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये नेगेटिव नेगेटिव लोग है ना, ये नेगेटिव नेगेटिव सारे ये आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। पॉजिटिव का पॉजिटिव से इंटरेक्शन है, नेगेटिव का नेगेटिव से, ये सारे इंटरेक्शन कंस्ट्रक्टिव, ये लोएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल। उसके बाद 2 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और दो कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव है। देखिए ये कंस्ट्रक्टिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये भी कंस्ट्रक्टिव, 2 कंस्ट्रक्टिव हो गए। और ये पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या हो गया? डिस्ट्रक्टिव। तो यहां पे नोड या नोडल प्लेन प्रेजेंट होगा, मतलब आपको खाली गैप दिख रही है, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। यहां गैप नहीं है, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा।
ठीक है। थर्ड, ये पाई 1 हो गया है, पाई 2 हो गया, पाई 3 में क्या होगा, दो डिस्ट्रक्टिव और एक कंस्ट्रक्टिव। तो ये तो हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या करना है, साइन चेंज कर लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये डिस्ट्रक्टिव हो गया। यहां देखिए वैकेंट प्लेस है, वैकेंसी है, गैप है, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल में जो होगा वो तो वहां होगा, यहां हम जस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉडल से। तो गैप है मतलब इसको आप मानिए नोड या नोडल रीजन। जैसे यहां देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये एक डिस्ट्रक्टिव हो गई, ये एक डिस्ट्रक्टिव हो गया, और एक ये कंस्ट्रक्टिव। दो डिस्ट्रक्टिव एक कंस्ट्रक्टिव, यहाँ दो नोड है। यहाँ गैप है, यहाँ कोई गैप नहीं है। यहाँ गैप है मतलब ये एक नोड, यहाँ दो नोड। अब लास्ट जो है पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 ऑर्बिटल। यहाँ पर क्या है, सारे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सारे डिस्ट्रक्टिव मतलब कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, और ये देखिए सारे डिस्ट्रक्टिव है। तो एक नोड यहां, एक नोड यहां, एक नोड यहां। ये पाई 1 ऑर्बिटल लोएस्ट एनर्जी नोड अपसेंट है। पाई 2 ऑर्बिटल दो कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक नोड प्रेजेंट। पाई 3 ऑर्बिटल दो डिस्ट्रक्टिव, ये दोनों डिस्ट्रक्टिव है, और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दो नोड प्रेजेंट। और पाई 4 ऑर्बिटल हाईएस्ट एनर्जी, सारे इंटरेक्शन डिस्ट्रक्टिव है, एक नोड यहां है, एक नोड यहां है, एक नोड यहां। समझ में आया सभी को? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।